यूपीएससी सिविल परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त मेरे साथ श्रुति शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है। इस बार पहले 4 पोजीशन पर लड़कियों ने बाजी मारी है और एक लड़की ही टॉपर का इंटरव्यू भी कर रही है। श्रुति, कितनी गर्व की बात है? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व की बात भी है एक तरह से। बट हाँ, इस समय तो मुझे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि ये हुआ है। बट आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हुएवर कंट्रीब्यूटेड इन दिस एंटायर जर्नी। श्रुति, वो पहला रिएक्शन जब आप वेबसाइट पर सर्च कर रही होंगी और देखा होगा कि टॉप किया है आपने, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी। इनफैक्ट 2 दिन से था कि अभी आएगा रिज़ल्ट, अभी आएगा रिज़ल्ट। सुबह से लगातार हाथ में फ़ोन ही था। तो जैसे ही वो पीडीएफ आया तो पहले से भी सोचा था कि नीचे से देखूं ऊपर से देखूं पर वो पहले ही नाम दिख गया तो विश्वास नहीं हुआ। फिर रोल नंबर चेक किया, दो तीन बार चेक किया, उसके बाद थोड़ा आया, फिर पेरेंट्स को बताया। तो हाँ, इट टुक सम टाइम टू सिंक इन कम्प्लीटली। तो मुझे लगता है कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो अगर आप अपनी थोड़ी जर्नी न्यूज़ 24 के साथ शेयर करें, कैसी रही? क्योंकि कोरोना के समय जो चुनौतियां थी वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी। हाँ, पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था। मेंस में मैंने मेरा मीडियम चेंज हो गया था, फॉर्म में कुछ इशू हो गया था, वो चेंज वापस नहीं हो पाया था। तो आई हैड टू राइट द एग्ज़ाम इन हिंदी। तो उसमें मैं 1 मार्क्स से रह गई थी, जिस वजह से मुझे फिर से ये अटेम्प्ट देना पड़ा। इस बार मैंने और थोड़ा मुझे टाइम मिला पढ़ने को और मैंने जो इश्यूज़ थे वो भी फिनिश किए। कोरोना टाइम पर मुझे बीच में कोरोना भी हो गया था, तो एग्ज़ाम देने में भी काफ़ी एक मुश्किल टाइम निकला था। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो आई एम हैप्पी कि ये फाइनली हो पाया। घर में कौन कौन है और कैसा रिएक्शन रहा जब आपने सबको बताया होगा? घर में वैसे मम्मी पापा हैं, भाई अभी वो क्रिकेट खेलता है, तो वो यूपी रिप्रेजेंट करने गया है रणजी कैंप में अभी। पापा भी वहाँ पर मतलब अभी कल ही गए थे। वो थोड़े दुखी हो रहे थे कि कल उन्हें जाना पड़ रहा है बास्टा, बट उनसे भी बात की तो वो भी बहुत भावुक हो रहे थे। मम्मी और अम्मा हैं घर पे, मेरी नानी है, उनसे भी मिलकर वो भी काफ़ी खुश थे इसको लेकर। तो अब आगे का क्या? आईएएस अफसर जाहिर तौर पर देश की सबसे गौरवान्वित पोस्ट है ये, ऐसे में क्या प्लान्स हैं, क्या मन में चल रहा है इस वक्त? हाँ, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है और फर्स्ट मैंने प्रेफरेंस का ऑर्डर यूपी रखा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि क्या क्या करने को मिलेगा, किस तरह से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रेनिंग भी होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ये जर्नी शुरू हुई है। देश का सबसे बड़ा राज्य आप चुन रही हैं, तो ऐसे में क्यों? कोई वजह है इसके पीछे? पहले तो मैं एक लगातार एक कनेक्ट रहा है वहाँ पर, वहाँ से मेरे दादा दादी वहीं पर थे, हम सारी छुट्टियाँ वहीं पर बिताते थे। दूसरा, आई थिंक बहुत कुछ काम करने को मन है वहाँ पर। मेरे पापा भी वहाँ पर एक स्कूल में अभी उन्होंने शुरुआत की है, शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह से वहाँ पर योगदान करना चाहती हूँ। और जैसे आपने कहा, महिला सशक्तिकरण भी एक इशू है जो मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। तो श्रुति के और क्या क्या शौक हैं? हम और किस रूप में श्रुति को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन अब तो मुझे लगता है अब जब आप टॉपर हैं तो हर वो पहलू जानना चाहेंगे श्रुति का है। मुझे पढ़ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नॉवेल्स पढ़ना, पोइट्री पढ़ना पसंद है, पोइट्री लिखना पढ़ना पसंद है। और मूवीज़ मैं देखती हूँ, योगा करना पसंद है। तो यही है कुछ शौक। इसके अलावा आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है, जो इस वक्त अगर हम देश के हालातों की बात करें, चूँकि आप एक ऐसी परीक्षा में टॉप किया है आपने जो लाखों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है, तो इस वक्त अगर जो हालात की बात करें और चूँकि आप ऐसे विश्वविद्यालयों से पढ़ी भी हैं, तो क्या आपकी पहली राय क्या है? किस चीज़ के विषय में? अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ें लगातार चलती रहती हैं या देश में जो हालात हैं, तो क्या लगता है अब आपको कि क्या आपकी राय है इस वक्त? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं पूरी तरह से उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाई थी यूपीएससी की वजह से, बट काफ़ी एक मुझे एक इन टर्म्स ऑफ टीचर्स एंड ऑल एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला जहाँ मैं पढ़ पाई और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला टीचर्स से। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी मेरे लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, जामिया भी मेरे लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन की अपनी खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सारे इंस्टीट्यूशन। इंस्पिरेशन कौन है श्रुति की? इंस्पिरेशन बहुत लोग हैं।
पर अगर घर में ही देखा जाए तो आई वुड से माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, माई नानी, who have been very strong women in their lives, and so I think I look up to them. अंत में एक मैसेज उन लाखों स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो जाहिर तौर पर आपको एक आइडियल मानते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको जिस चीज़ में रुचि हो, जो चीज़ अच्छी लगे, उसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा एग्ज़ाम है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, एक पुश मेंटेन करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसाइड प्रेशर नहीं करना चाहिए, एंड मेक अ स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू से। श्रुति की माताजी और उनकी नानी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले श्रुति की माताजी से बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है, पहला रिएक्शन, बेटी ने यूपीएससी टॉप किया है? बहुत खुशी हो रही है, बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे उसको बयां करूं मैं उस खुशी को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग। उसने बहुत ही, श्रुति ने बहुत प्राउड फील कराया है। आपकी आंखें बता रही हैं। हाँ बहुत बहुत ज़्यादा उसने प्रूव कर दिया कि हाँ वो, मतलब उसने कितनी मेहनत की है मैं बता नहीं सकती। और उसका, बल्कि उसमें तो उसका मेंस में उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसमें भी वो देती रही, पढ़ती रही। तो बहुत उसको ही क्रेडिट जाता है, उसकी बहुत मेहनत की है उसने, और बड़ों के आशीर्वाद। क्या शेड्यूल रहता था मैम श्रुति का? श्रुति का तो बस खाना पीना और पढ़ना और सोना, बस यही शेड्यूल था। उसके अलावा चौथी तो कोई चीज़ उसकी थी नहीं, यही था उसका। तो एक माँ बार बार ये तो कहती होगी कि कुछ खा ले कुछ। बस वही मेरा काम था, खिलाने का, कि मैं उसको बीच बीच में कुछ देती रहूं, कुछ खिलाती रहूं। सुलाने में ज़्यादा, मैं बहुत लेट हो रही है, थोड़ा सो जाओ, लेकिन सोने, मम्मी आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। बाकी मेरा तो यही रोल रहा है कि उसका थोड़ा ध्यान रखूं, बाकी तो सब उसका अपना ही मेहनत रही है। उसको तो हमें यही कहना पड़ा है कि अभी थोड़ा मत पढ़ो, थोड़ी तबीयत मत ना ख़राब हो जाए, थोड़ा कम पढ़ लो। लेकिन उसका बस यही है, पढ़ना, सोना और खाना और नहाना, बस। और कोई आप दोनों की आंखों में जो आंसू हैं खुशी के, वो मुझे साफ दिख रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं कि ये उसकी मेहनत सफल हुई है बच्चे की। तो बच्चे की खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी होती है। हाँ। और नानी जी भी हैं, नानी जी को तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी है, सही में मुझे बहुत खुशी है। नानी तो मेरे से मिलके इतना रोई हैं जब सबसे पहली बार जब ये न्यूज़ आई है, तो फिर मेरे से बहुत मिलके ना, बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा वो हो गई, वो ओवरवेल्म। तो बहुत तो एक बार फिर गले लग जाइए ना मैम। और मुझे लगता है कि आप दोनों श्रुति की प्रेरणा भी रहे हैं। श्रुति ने जब अभी बताया कि नानी और माँ मेरी प्रेरणा रहे। हाँ, तो वो ये ना, नानी ने, मम्मी ने, बहुत परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं। मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी ने मुझे पढ़ाया ऐसी परिस्थितियों में, गाँव में थी। तो फिर अब वो ये कि मैं पढ़ी तो भले ही, मम्मी चाहती थी कि मैं आईएएस वगैरह बनूं, तो लेकिन वो परिस्थितियाँ इतना नहीं, फिर शादी वगैरह हो गई। लेकिन वो श्रुति ने अब सपना पूरा किया है, वो कमी सारी श्रुति ने पूरी कर दी जो मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा, आप भी बनना चाहती थी? मैं बनना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि गाँव से थी तो वो मम्मी बाहर नहीं भेज सकती थी, अकेली थी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही। तो नानी माँ की खुशी कैसे जाहिर करेंगी? तो अगर मम्मी मुझे ना पढ़ाया होता तो मैं भी श्रुति के लिए ये सपना नहीं देख सकती थी। तो वही मम्मी का ही, इसमें सारा क्रेडिट मम्मी का है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया, तो श्रुति आज वो कर पाई। तो नानी माँ की कौन सी शिक्षा काम आई और कौन से लड्डू काम आए? लड्डू तो वो ही है, आटे बेसन के बना दिए, उसमें घी डाल दिया, बूरा डाल दी, लड्डू बना दिए। ये लड्डू भी ये बच्चे खाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से, ले बेटा एक तो खा ले, आधा तो खा ले। अच्छा, श्रुति को क्या पसंद है नानी माँ? बस ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं है। खाने पीने में थोड़ी पिछड़े हुए हैं बच्चे, क्योंकि उनको दो, थोड़ा सा ले लेगी, इतना सा, बस हम अब नहीं खाऊंगी, बस ऐसा। ज़्यादा खाने पीने में नहीं है उनकी रुचि। और बताइए ना कुछ श्रुति के बारे में। बस और क्या, ये अच्छी है, मतलब सबसे प्रेम करने वाली है। सब, कोई भी होगा सबसे प्रेम करती है ना। और मतलब जैसे मैं बड़ी बुढ़ी हूँ, तो हमसे तो हमें विशेष प्रेम है। हाँ, हर बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वैसे ही है कि चलो लेटी है, नहीं, पूरा ध्यान देना है। हाँ,
अच्छी है बच्ची, बहुत अच्छी है। बच्चे दोनों, इसका लड़का भी बहुत अच्छा है। तो मैम श्रुति की फेवरेट क्या है, फूड में या फिर डांस में शौकीन है, म्यूजिक नहीं, की वो शौकीन? डांस में शौकीन नहीं है, उसको इस तरह का कोई वो नहीं है। वो बस अपना लिखने में उसको अच्छा लगता है, कुछ भी जैसे पोएम्स वगैरह, कुछ भी आर्टिकल्स, कुछ भी मतलब उसको इसी तरह का शौक है। या फिर उसको क्रिएटिव कुछ करने का, कुछ बनाने का, या कुछ प्रोजेक्ट बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाती है। मतलब पूरा उसमें अब सोचो, इतनी रिसर्च करती है ना। कोई भी जैसे इसने ग्रेजुएशन में या 12th में बनाए तो वो प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने रख लिए हैं, इसके बच्चों को दिखाए जाते हैं आज तक भी कि देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो इसको मतलब जो भी काम करना है ना, बड़े परफेक्शन से, बड़े मतलब उसमें घुस के, कोई भी चीज़ ऐसी आधी अधूरी सी नहीं करती है। वो उसका ये रहा है। तो अब मुझे लग रहा है वही चीज़ इसमें भी हुई कि उसने IAS भी दिया तो आधा अधूरा नहीं कि फर्स्ट में ही आई है। कूद के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वही है। और लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं। ये कोच हैं इसके आदित्य के, इसके जो मेरा बेटा जो रणजी कैंप में गया हुआ है उनके वो। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, कुछ शब्द नहीं है कोई, बहुत बढ़िया। तो तमाम जो रिश्तेदार हैं और जो सगे संबंधी हैं उनके आने का तांता लगातार लगा हुआ है। और श्रुति की माताजी और नानी जो श्रुति की इंस्पिरेशन भी रही है, उनके तो आंसू जो हैं वो खुशी के वो बंद ही नहीं हो रहे। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।